भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांतों को समझने से पहले हमें भेषज कल्पना इस शब्द को समझना अत्यंत अनिवार्य है। भेषज कल्पना ये शब्द भेषज प्लस कल्पना इन दो पदों का समास होता है। भेषज शब्द की निष्पत्ति भ्रुश भय धातु से भेषति भषेतवा इस प्रकार से कल्परूप में की गई है। परिभाषा होती है भेषम रोग भयम जायति येन इति भेषजम तस्य भाव कर्म व भेषज्यम, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा रोग और भय को दूर किया जाए उसे भेषज कहा जाता है, उसका भाव या कर्म भेषज कहलाता है। इसी तरह अमरकोश में कल्पना के बारे में कल्पे विधि क्रमो ऐसा कहा गया है। कल्पना गुणांतराधान के लिए की जाती है। आयुर्वेद दृष्टि से देखा जाए तो जिन प्रक्रिया द्वारा द्रव्य में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न की जाए उसे कल्पना कहते हैं। भेषज कल्पना के कुल 7 आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं, जैसे कि पहला होता है परिभाषा एवं मन, दूसरा होता है अनुक्ति या विशेषोक्त ग्रहण, तीसरा औषधि द्रव्य की विशिष्टता, चौथा होता है पंचविध कषाय कल्पना, पांचवा होता है द्रव्य स्थित रस गुण वीर विपाक तथा प्रभाव, छठवां होता है औषध योगों का नामकरण और सातवां होता है संस्कार, जिसे हम गुणांतराधान भी बोलते हैं। अब इन्हीं 7 मुद्दों को हम आगे सविस्तर रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है परिभाषा एवं मन, जिसको परिभाषा क्या होती है। परिभाषा तो अव्यक्तानुक्त लेशोक्त संदिग्धार्थ प्रकाशिका परिभाषा पृथकन्ते दीपीभूता सुनिश्चिता, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से नहीं कहना या बिना कहे हुए जो संक्षिप्त में होते हैं और जो संदिग्ध होते हैं। इन सभी शब्दों का या वाक्यों का एक निश्चित अर्थ हमें परिभाषा की जानकारी से होता है या परिभाषा की सहायता से होता है। तो यह परिभाषा एक दीपक की तरह ग्रंथ के सभी विषयों को प्रकाश भी डालती है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे त्रिफला एक सुनिश्चित शब्द बोलने के बाद आपको समझ जाता है कि उसमें हरित की विविध की अम्ल के ये तीनों द्रव्य हैं। अब इसके बाद दूसरा अहम मुद्दा आता है अनुक्त या विशेषोक्त ग्रहण। अब अनुक्त और विशेषोक्त क्या होता है मैं आपको कुछ आगे आने वाले उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुक्त से। संहिता आदि ग्रंथों में कई बार औषध सेवन करने का समय निर्देश नहीं होता है। कब हमें एग्जैक्ट औषध प्राशन करना है ये नहीं बताया होता है। तो ऐसे वक्त हमें ये क्वेश्चन ज़रूर गिरता है कि हमें कब औषध प्राशन करना चाहिए। तो जहाँ कहीं औषध सेवन का निर्दिष्ट समय ना हो तो वहाँ हमें औषध प्रातःकाल लेना चाहिए। अब इसी तरह जहाँ द्रव्य के अंग विशेष का निर्देश न होने पर वहाँ पे वनस्पति का कौन सा अवयव लेना चाहिए, तो वहाँ पे उस वनस्पति का हमें जट्टा लेनी चाहिए। अब इसी प्रकार जहाँ औषध निर्माण में औषधि की मात्रा निर्देश नहीं होती है वहाँ पर हमें औषध कितनी लेनी चाहिए, तो वो हमें समभाग लेनी चाहिए। इसी तरह जहाँ पात्र विशेष का निर्देश न हो वहाँ हमें मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र उपयोग में लाने चाहिए। जहाँ भावना आदि के लिए द्रव्य का निर्देश न हो तो वहाँ हमें शुद्ध जल प्रयोग में लाना चाहिए। इसी प्रकार अनुक्त तेल के स्थान पर सामान्य नियम अनुसार अगर कहीं भी तेल नाम से उल्लेख आया हो तो वहाँ हमें तिल तेल लेना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ पर मूत्र घृत दुग्ध का स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं किया गया हो वहाँ हमें क्रमशः गोमूत्र गोघृत तथा गोदुग्ध का उपयोग करना चाहिए। जहाँ लवण का स्पष्ट रूप से निर्देश न किया गया हो वहाँ हमें सेंधु लवण ग्राह्य लेना चाहिए। विशेषोक्त जहाँ कई संहिताओं आदि ग्रंथों में विशेष रूप से किसी औषधि द्रव्य का नाम आया हो तो विशेषोक्त कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ उदाहरणार्थ लेते हैं पंचकुल का। पंचकुल ये विशेष शब्द प्रयुक्त करने के बाद ही आपको समझ जाता है कि उसमें पिपली पिपली मूल चौव चित्रक सुन ये 5 तरह की वनस्पति आती है। इसके बाद आता है औषधि द्रव्य की विशिष्टता, मतलब कौन सी औषधि श्रेष्ठ होती है और किस तरह के औषधि हमें चिकित्सा कर्म में प्रयुक्त करने के लिए लेनी चाहिए। इसके बारे में आचार्य चरक बोलते हैं कि बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विधि कल्पना संपच्यति चतुष्कोयम द्रव्याणाम गुण उच्यते, जिसका अर्थ होता है हमें चिकित्सा शास्त्र में प्रयुक्त करने के लिए ऐसे औषधि लेनी चाहिए जो प्रभुत मात्रा में उपलब्ध हो। प्रभुत मात्रा में मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में हमें मिल सके। उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसे औषधि हमें लेनी है जिसमें रोगनाशक समर्थता हो, मतलब वो रोगों का शमन कर सके या उसे जड़ से ख़त्म कर सके। और वो आगे कहते हैं कि ऐसे औषधि हमें लेने हैं जिसमें अनेकविध कल्पना कर सके, मतलब एक ही औषधि से हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर सकें। और चौथा मुद्दा उसमें बोलते हैं कि ऐसे औषधि लेनी है
हमें जो उसके रस गुण वीर्य विपाक से युक्त हो। इसके बारे में और एक कथन आचार्य चरक सिद्धि स्थान के 6वें अध्याय में करते हैं कि अल्पमात्राम महावेगम बहुदोष हरणम सुखम लघुपाकम सुखस्वादम प्रीणनम व्याधिनाशनम अविकारी च व्यापत्तो न अतिग्लानिकरम च यत् गंधवर्ण रसोपेतम विद्यान मात्रा व औषधनम। जिसका अर्थ होता है अल्प मात्रा में प्रयुक्त औषधि जो वेगपूर्वक अनेक प्रकार के दोषों को निकाले तथा अनेक प्रकार के दोषहर हो, सुखजनक हो, लघुपाकी हो जिसका मतलब जल्दी से पच जाए, अच्छे स्वाद वाली हो, मन को तृप्त करने वाली हो, व्याधिनाशक हो, अनुपद्रवकारक हो मतलब जो खाने के बाद उपद्रव ना करे या जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जिसके खाने के बाद रोगी को ग्लानि ना हो मतलब बिना परिश्रम करे रोगी को थकावट ना हो, गंध वर्ण रस युक्त और योग्य मात्रा में प्रयुक्त की जाने वाली ऐसी औषधि होनी चाहिए, ऐसा आचार्य चरक मानते हैं। इसके बाद आता है पंचविध कषाय कल्पना। अब पंचविध इसका मतलब होता है 5। कषाय, कषाय यानी जो कंठ में कर्षण उत्पन्न करता है। कर्षण मतलब जो कंठ में लगता है अथवा अवरोध पैदा करता है और रोगों का नाश करता है। और कल्पना अपन इसके पहले ही देख चुके हैं जो कि गुणांतराधान के लिए की जाती है, जिसका मतलब द्रव्य में रोगनाशकता उत्पन्न करने के लिए कल्पना की जाती है। क्या होती है इसे हम संक्षिप्त में देखते हैं। तो पंचविधम कषाय कल्पना में थी तद्यदा स्वरस कल्क श्रुत सीट फांट कषाय इति। ये 5 तरीके की पंचविध कषाय कल्पनाएं होती हैं। तो सबसे पहले आता है स्वरस कल्पना। तो यंत्र निष्प्रदा द्रव्याद स्वरस उच्चते, जिसका मतलब होता है द्रव्य को यंत्र में निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे हम स्वरस बोलते हैं, या द्रव्य को अच्छी तरीके से कूट पीस कर और उसे कपड़े से मसल कर छानने से जो रस हमें प्राप्त होता है वही स्वरस होता है। सामान्यतः स्वरस की मात्रा 12 से 24 ग्राम तक होते हैं, जिसको आप 1 से 2 तोला या अर्धपल भी बोल सकते हैं। और स्वरस लेने का उचित समय खाली पेट ले सकते हैं या खाने से आधे घंटे पहले आप स्वरस ले सकते हैं। उसी तरह अनुपान मतलब किसके साथ आपको स्वरस लेना है तो आप डायरेक्टली स्वरस लेने के बाद गुनगुना पानी पी सकते हैं। इसके बाद द्वितीय कल्पना आती है कल्क कल्पना। मतलब यह पिंडो रसपिष्टानम सकल्क परिकीर्तित, जिसका अर्थ होता है रस अर्थात दूध जल इत्यादि कोई भी द्रव्य हो उसको पीसकर बनाया गया पिंड ही कल्क कहलाता है, जिसकी मात्रा 6 से 12 ग्राम यानी कि 1 तुला होती है। और जल को आप इसके अनुपान के रूप में ले सकते हैं। तृतीय कल्पना होती है क्वात कल्पना, जिसका अर्थ वहम तुम क्वथितम द्रव्यम श्रुतमाहु चिकित्सका, जिसका अर्थ होता है द्रव्य को जल के साथ अग्नि पर उबालकर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे श्रुत क्वात कहते हैं। श्रुत क्वात का ही पर्याय है। इसमें षोडश जल लेके अष्टमान शेष रहने तक मतलब 16 गुना जल लेके 8 भाग उसका शेष रहने तक उबालने की प्रक्रिया की जाती है। क्वात की मात्रा सामान्यतः 24 से 48 ग्राम होती है। क्वात लेने का उचित समय देखा जाए तो आप इसे प्रातःकाल खाली पेट भी ले सकते हैं, या तो खाना खाने से आधे घंटे पहले या तो खाना खाने के 2 घंटे बाद आप क्वात का प्राशन कर सकते हैं। क्वात के अनुपान के रूप में आप जल का गुनगुने जल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आती है हिम कल्पना। द्रव्यादा पोतितातोय प्रतप्ते निशि संस्थातित कषायो यो अभिनिर्याति शीत समुदाहत, जिसका अर्थ होता है औषध द्रव्य को अच्छी तरीके से कूटकर शीतल जल में रात्रि भर भिगोकर प्रातःकाल मसर कर छान लेने से शीत कल्पना होती है, जिसकी मात्रा 48 ग्राम से 144 ग्राम होती है। 5वीं कल्पना आती है फांड कल्पना, जिसकी परिभाषा होती है शीत उष्ण तोय मृदितम तथा फांट विधीयते, जिसका अर्थ होता है औषध द्रव्यों को अच्छे तरीके से यौकुट करके उष्ण जल में मिलाकर एवं हाथ से मसल कर वस्त्र से छान लेने से जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे फांट कहते हैं, जिसकी मात्रा होती है 48 ग्राम से 96 ग्राम, जिसे आप 1 पल या 2 पल भी बोल सकते हैं। अगला मुख्य घटक आता है द्रव्य स्थित रस गुण वीर्य विपाक तथा प्रभाव। ये सब समझने से पहले आपको ये जानना अत्यंत अनिवार्य है कि
पृथ्वी के सभी द्रव्य पंचभौतिक रहते हैं, जो कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन पांचों महाभूतों से बनते हैं। और इन सभी द्रव्यों में अनुक्रमे रस, गुण, वीर्य, विपाक विद्यमान रहते हैं। सबसे पहले आता है रस। भैषज कल्पना में रसना के ग्राह्य विषय को, इसका मतलब अपने जिह्वा को कोई भी पदार्थ खाने के बाद जो टेस्ट फील होता है उसे रस माना गया है। अपने आचार्यों ने मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय ये 6 रस माने हैं। इसके बाद आता है गुण। समवायतो चेष्टा कारणम गुण, जिसका मतलब होता है जो स्वयं चेष्टा रहित हो और समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित रहे उसे ही गुण कहा जाता है। इसके बारे में और एक कथन आता है कि गुण्यते आमंत्रण लोक अनिनीति गुणा, मतलब द्रव्य के प्रति लोगों को जो आकर्षित करता है वही गुण होता है। गुण का विभाजन कुल 41 गुण माने हैं। गुरुवाद, जिसमें गुरुवादी 20, परादी 10, विशिष्ट भौतिक 5 और आध्यात्मिक 6 गुणों को माना है। वीर यानी पोटेंसी। वीर्य के बारे में कहा जाता है कि वीर्य तो क्रियते ये नहीं है क्रिया, मतलब हम जो भी क्रिया करते हैं वो वीर्य की वजह से ही कर पाते हैं। शीत और उष्ण ये 2 प्रकार के भेद आचार्यों ने वीर्य के माने हैं। इसके बाद आता है विपाक। विशिष्ट जठराग्निष्काले द्रव्यादस्पाक परिणति विपाक, जिसका अर्थ होता है जठर अग्नि के सानिध्य में द्रव्य रस के ऊपर जो क्रिया होती है और उस क्रिया की वजह से जो अंतिम परिपाक हमें मिलता है, इसका मतलब द्रव्य के ही अंतिम परिपाक को विपाक कहते हैं। अपने आचार्यों ने मधुर विपाक, आम्ल विपाक और कटु विपाक ऐसे इसके 3 भेद माने हैं। अब प्रभाव को समझते हैं। संसार में ऐसे कई द्रव्य होते हैं जिनका रस, वीर्य और विपाक समान होता है, पर वो समान होने पर भी जिनके कर्म में विशिष्टता प्रतीत होती है, एक जो विशिष्ट शक्ति होती है, उसी को प्रभाव कहा जाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं चित्रक और दंती का। चित्रक और दंती दोनों कटुरस प्रदान होती है, विपाक में कटु होती है और उष्ण वीर्य होती है। परस्पर ये गुण समान होने पर भी दंती रेचन का कार्य करती है, पर चित्रक नहीं करती। इसका मतलब ये होता है कि दंती में कुछ तो विशिष्टता है, कुछ तो विशेष शक्ति है जिसकी वजह से वो रेचन का कार्य करती है, और चित्रक में वो विशिष्ट शक्ति नहीं है जिसकी वजह से वो रेचन का कार्य नहीं कर रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे दंती प्रभाव वेद से कार्य करती है। संस्कार, जिसे हम गुणांतराधान भी बोलते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। शक्ति विशेष कल्पनार्थम च कल्पना क्रियते, जिसका अर्थ होता है कि द्रव्य में विशिष्ट शक्ति उत्पन्न करने के लिए जो हम कल्पना और कर्म करते हैं जिससे द्रव्य में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न हो, उसे ही संस्कार कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि द्रव्य में विशिष्ट गुण उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे ही संस्कार कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि पारद जब भूगर्भ से निकलता है उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ सम्मिलित होती है, उसे हम उसी रूप में सीधे चिकित्सा कर्म में प्रयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उससे रोगी के शरीर पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है। इसीलिए पारद पर गुणांतराधान के लिए 8 संस्कार या अष्टादश संस्कार किए जाते हैं, जिससे पारद में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न होती है। संस्कार 10 तरीके से किए जाते हैं, जैसे कि पहला है तोय सन्निकर्ष, दूसरा अग्नि सन्निकर्ष, तीसरा सोच जिसको हम शोधन भी बोलते हैं, चौथा है मंथन, पांचवा है देश, छठवा है काल, सातवां है वासन, आठवां है भावना, नौवां है काल प्रकर्ष और 10वां है भजन। अब इन सभी को हम संक्षेप में देखेंगे। सबसे पहले आता है तोय सन्निकर्ष। तोय मतलब जल, जल के साथ द्रव्य का संयोग कराना ही तोय सन्निकर्ष होता है। तो उसमें 3 भाग आते हैं। सबसे पहले आता है जल में भिगोकर, जिसे हम इन्फ्यूजन भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है जल में घोलकर, जिसे हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और तीसरा आता है शोधन उपक्रम, जिसे हम प्यूरिफिकेशन भी बोल सकते हैं। अग्नि सन्निकर्ष मतलब द्रव्य का अग्नि के साथ संयोग करना, जिसके आगे 4 विभक्त पड़ते हैं, जो कि बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, तिर्यकपातन और चौथा होता है क्वाथ निर्माण। शोच या शोधन, जिसे आप प्यूरिफिकेशन भी बोल सकते हो, उसके 2 विभाग किए गए हैं। एक तो प्रक्षालन, दूसरा होता है गालन, जिसे आप फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। चौथा आता है मंथन क्रिया, इसके द्वारा भी आप गुणांतराधान कर सकते हो। इसका उदाहरण होता है कि दधी, जैसे दधी शोधकर होती है
किंतु मथने के बाद वो शोतग्न का कार्य करती हैं। तो ये गुणांतराधान हुआ मंथन इस क्रिया की वजह से। पांचवा आता है देश, जो कि जांगम, अनूप और साधारण ये 3 भेदों में विभाजित है। देश विशेष का प्रभाव वनस्पति एवं शरीर दोनों पर दिखाई देता है। इसका उदाहरण हम लेते हैं कि अनूप देश जो कि कफ बहुल प्रधान होता है, उस देश में सारी औषधियाँ कफ प्रदान होती है तथा वात शामक गुण युक्त होती है। छठवा होता है काल। काल के अनुसार भी द्रव्य में गुणांतराधान देखा जाता है, मतलब काल के अनुसार भी द्रव्य में विशिष्ट गुणों की उत्पत्ति होती है, जिसका उदाहरण हम देखते हैं तो पुराना घृत। सातवां होता है वासनोपक्रम। यहाँ पे वास से तात्पर्य गंध से है, तो गंध के द्वारा भी गुणांतराधान देखा जाता है पदार्थों में। जिस एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अरुचिकर जो अवयव रहते हैं, आयुर्वेद में ऐसे कई प्रकार की औषधियाँ होती है, ऐसे अवयव होते हैं जो अरुचिकर होते हैं, जिसको रोगी प्राशन नहीं कर पाता है। तो ऐसे औषधियों में, ऐसे अवयवों में रुचि लाने के लिए कुछ द्रव्य प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिसके कारण वो रुचियुक्त होकर उसे रोगी आसानी से प्राशन कर सके। आठवां होता है भावनोपक्रम। यह भावना से तात्पर्य है कि किसी भी द्रव्य या औषधि में द्रव्य की सहायता से गुणों में वृद्धि करना। इसका मतलब होता है भावना, मतलब द्रव्य को संस्कारित कर उसके गुणों में वृद्धि करना। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि आमल की चूर्ण में आमल की स्वरस की 21 भावना देने के बाद वह अत्यधिक गुणकारी हो जाता है। इसे अमल की रसायन भी कहा जाता है। दूसरा आता है काल प्रकोष्ठक्रम, जिसका अर्थ होता है एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, मतलब एक काल के बाद द्रव्य में गुणांतराधान देखा जाता है, जिसका प्रचलित उदाहरण हमें देखने को मिलता है आसव, अरिस तथा मध्य। कुछ निश्चित समय के पश्चात संधान प्रक्रिया द्वारा इनमें गुणांतराधान देखा जाता है। 10वां आता है भाजनोपक्रम, जिसका मतलब होता है इफेक्ट ऑफ कंटेनर ऑन पर्टिकुलर द्रव्य, मतलब द्रव्य के ऊपर पात्र विशेष का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ताम्र के पात्र में जल रखना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, किंतु उसी ताम्र के पात्र में दधि रखना हानिकारक माना गया है। मुद्दा आता है औषध योगों का नामकरण, मतलब किस बिहाफ पे औषधियों को नाम दिया जाता है। तो कुल 14 यहाँ पे तथ्य बताए गए कि जिसके बिहाफ पे औषध योगों का नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले आता है द्रव्यानुसार, तो जिसका एग्जाम्पल आता है पुनर्नवादि मंडोर या चित्रकादिवटी। दूसरा आता है आकृतिनुसार, जिसका एग्जाम्पल आता है कज्जली या रस परपटी। तीसरा आता है विशेष कार्यानुसार, और उसका एग्जाम्पल है क्रव्याद्रस। चौथा आता है कालानुसार, जिसका एग्जाम्पल है पुष्यानुक चूर्ण। पांचवा आता है मात्रानुसार, जिसका एग्जाम्पल है क्षीरपट्टल घृत। छठवा आता है रोगनाशकतानुसार, जिसका एग्जाम्पल आता है कुष्ठारी रस। कुष्ठ का नाश करता है, इसलिए उसको कुष्ठादि रस बोलते हैं। सातवां आता है निर्मातानुसार, जैसे कि नागार्जुन भस्म या लवन भास्कर चूर्ण। फिर आता है प्रथम सेवनकर्तानुसार, जैसे कि च्यवनरूस ने सर्वप्रथम जिस कल्क का प्राशन किया तो उसका नाम च्यवनप्राश रखा गया। 9वां आता है मान के अनुसार, जैसे कि कंस हरित की। 10वां आता है प्रमुख घटकानुसार, जैसे कि योगराज गुग्गुल, जिसमें गुग्गुल मेन इंग्रेडिएंट है। 11वां आता है गुण एवं प्रभाव अनुसार, जैसे कि चंद्र प्रभावटी या आरोग्यवर्धिनी वटी। 12वां आता है देवताओं के अस्त्र शस्त्र अनुसार, जैसे कि सुदर्शन चक्र। 13वां आता है निश्चित समय एवं प्रभावानुसार, जैसे कि उसका एग्जाम्पल आता है अष्टयामिकावटी। और 14वां आता है आविष्कारानुसार, जैसे कि ब्रह्म रसायन या कांकायनवटी।